11 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में बहार के सारे रंग समेट कर। जी हाँ, बसंत पंचमी आ चुकी है और अपने साथ ले आई है आंचल में भरकर ढेर सारे फूल, ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारे रंग भी। चिड़ियों की चहचहाहट है और इसके साथ ही संगीत है, खूबसूरत नज़ारे हैं। तो इन नज़ारों से आपको रूबरू कराएंगे रंग तरंग में। चलिए हमारे साथ रंगों का मजा लेने। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नदियां हमें जिंदगी देती हैं, वो आबे हयात अपने साथ लेकर चलती हैं। उनकी निर्मल अमृत धारा में हमारी सकाफत खेलती है, कूदती है, पनपती है और हम इसी सकाफत के रेले में आगे बढ़ते हैं अपनी नदियों के साथ। ब्रह्मपुर नदी हिंदुस्तान की एक बड़ी ही मशहूर और बहुत बड़ी नदी है। इसके किनारे बसे हुए गांव, इसके साथ तालमेल खाती जिंदगी और इन्हीं जिंदगी के रंगों को संवारा है, सजाया है अपने कैमरे के जरिए हमारे इस बेहद बेमिसाल फोटोग्राफर ने। संजीव एक ऐसे फोटोग्राफर हैं जिन्होंने ब्रह्मपुर नदी का पूरा सफर तय किया है। आइए चलते हैं उनकी आर्ट एग्जीबिशन में और जानते हैं कि क्या खास है ब्रह्मपुत्र के किनारों पर उसकी सुबह में और उसकी शाम में। असम अपने नाम में ही अद्वितीय, इसकी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, विभिन्न समुदाय, विस्तृत जंगल इस पूर्वोत्तर राज्य में आने वाले सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। फोटोग्राफर संजीव गोहेन बरुआ के लिए असम उनकी जन्मभूमि रही है, जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, लेकिन ये उन्हें हमेशा आश्चर्यचकित करता रहा। प्रकृति अपने सभी वैभव, अपने सभी रूपों में, इसके विविध घटक, नदी, मैदान, पहाड़ी, लोग और उनका जीवन, उनके भीतर कई भावनाएं जगाते हैं और उनका लेंस दुर्लभ संवेदनशीलता के साथ भावी पीढ़ी के लिए उन सभी को कैद कर लेता है। एक आर्टिस्ट की सृजनशीलता उसे ना जाने कहाँ तक ले जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं ललित कला गैलरी में, जहाँ पर एक बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्रा एंड सम अदर स्टोरीज। किस तरह से ब्रह्मपुत्रा के आसपास और उसके इर्द गिर्द इस पूरी एग्जीबिशन को बुना गया है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आर्टिस्ट संजीव गोहेन बरुआ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मपुत्र एक बेहद महत्वपूर्ण नदी है भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इतिहास से जुड़ी हुई है। किस तरह से आपने उसे तस्वीरों में यहाँ पर प्रदर्शित किया है? मैं तो आई वॉज बोर्न ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। माई चाइल्ड वॉज देयर इन द ब्रह्मपुत्र। एंड उसके बाद माई यूथ, माई टिल नाउ आई एम ऑन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। सो ब्रह्मपुत्र मेरा इसमें माइंड में इट वॉज ऑलवेज देयर। तो ऐसा हो गया, बाद में हमने कैमरा लिए है, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अराउंड 15 years आई हैव टेकन द कैमरा सीरियसली। उसके बाद आई स्टार्टेड क्लिकिंग लॉट ऑफ थिंग्स। Suddenly I found my subject. This is my subject because it was always there in the subconscious mind. So when I click Brahmaputra, it's so exciting for me. So I get excited when I see my photographs. I get excited. ये Brahmaputra, it changes with the season. Not even season. In every hour, it mood and color, everything changes. Suppose ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर वाला, that's the evening वाला. So you see the different color, different kind of texture, everything. Again, if you see that one, the other one, that is of morning. The morning softness is there. So इस तरफ से every time, every hour, Brahmaputra's color changes, mood changes, everything. So I'm trying to capture it, just that's the way. And दूसरी बात ऐसा है कि Brahmaputra's length in Assam is around 650 kilometers. Out of 2900 kilometers, rest in Tibet, Arunachal, then Bangladesh. तो ये जो 650 kilometers, it is पूरा असम one end से other end तक है। So यहाँ का लोग, यहाँ का संस्कृति, यहाँ का जनजीवन, यहाँ के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, अदर एक्टिविटीज़, all related to river ब्रह्मपुत्र। तो इसे हमारे समाज जीवन में बहुत
very closely it is associated. So उससे I'm trying to portray those, especially the rural life on the bank of river Brahmaputra. उसको हम trying to portray as my. संजीव ने महाशक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी को अपनी प्रेरणा माना है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब वो इसके किनारे पर ना देखे जाते हों। इस प्रदर्शनी का प्रत्येक फ्रेम न केवल कला का एक काम है, बल्कि एक कविता सा प्रतीत होता है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच जीवन की छोटी छोटी खुशियों को तलाशता हुआ नजर आता है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। आसमान से जब अमृत की फुहार बरस रही हो और देवताओं की सवारी जमीन पर उतर रही हो, इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए जब गंगा जमुना की निर्मल धारा में अमृत की धारा समा जाए, तो इस पाकीज़ा और मुक़द्दस लम्हे को कहते हैं एक ऐसा लम्हा जो ज़िंदगी में शायद एक बार ही मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिव्य भव्य महाकुंभ की। महाकुंभ में हजारों करोड़ों लोगों ने जिंदगी का एक ऐसा तजुर्बा महसूस किया जिसने उनकी रूह तक को पाकीज़ा कर दिया। साथ ही साथ महाकुंभ में हिंदुस्तान की सकाफत और यहाँ की रिवायतें बड़ी ही धूमधाम से जश्न मनाती आईं। भारत का कलाग्राम के नज़ारे, महाकुंभ के नज़ारे आपको दिखाएंगी जया सिन्हा। तो चलिए महाकुंभ नगरी में। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का ये केदारनाथ मंदिर, जिसके इस वक्त हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में, इस शिवालय पार्क में 11 एकड़ में फैले इस शिवालय पार्क में देश के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों का निर्माण किया गया है। साथ ही भारत के प्रख्यात मंदिरों की रेप्लिका को भी इस शिवालय पार्क में आप देख सकते हैं। 400 टन कबाड़ का इसमें इस्तेमाल किया गया है और महीनों की मेहनत के बाद ये शिवालय पार्क तैयार हुआ है। महाकुंभ 2025 की भव्यता और इसके आध्यात्म को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है इस शिवालय पार्क। ना सिर्फ ये एक दार्शनिक स्थल है, पर बच्चे और बड़ों के लिए ये भगवान शिव को समझने के लिए एक ज्ञान का केंद्र भी बन गया है। ग्यारह एकड़ के क्षेत्र में बना प्रयागराज का शिवालय पार्क आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महादेव को समर्पित शिवालय पार्क भारतीय मंदिरों, पुराणों और भारतीय वास्तुकला को दर्शाता है। विविधताओं से भरपूर शिवालय पार्क कला और संस्कृति के अद्भुत संगम को पेश कर रहा है। प्रवेश से ही समुद्र मंथन के बारे में, इस दुनिया के बारे में सब आदिकाल का सब बताया जा रहा है और एक ही जगह सारी शक्तियों को दिखाया जा रहा है कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। ये कहीं किताबों में जल्दी से नहीं मिलता है। बहुत अच्छा बना ये पार्क। पहली बार हम आए यहाँ पे, और हम लखनऊ से आए हैं, कुंभ में नहाए और यहाँ पे देखने का बहुत मन था। ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हमने शुरू किए हैं, वैसे भी सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और जो इस चीज़ का प्रयोग किया गया है, कबाड़ का लोहे की चीज़ से बनाया गया, ये बहुत अच्छा किया। शिवालय पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन किया गया है, जिसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंग और प्रमुख मंदिर उनके मूल स्थानों पर ही बनाए गए हैं। 22 कलाकार और 400 टन कबाड़ से बने देश के पहले शिवालय पार्क में भारत की कला, संस्कृति और सभ्यता एक साथ देखने को मिल रही है। छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर, जिसका इस वक्त दर्शकों की भीड़ लुत्फ उठा रही है यहाँ प्रयागराज महाकुंभ 2025 में। यकीनन भारत की वर्षों पुरानी वास्तुकला और कारीगरी का एक बेहद खूबसूरत नमूना यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस वेस्ट टू वंडर पार्क में आप कैसे यकीन करना ये मुश्किल हो रहा है कि कैसे इस अद्भुत इमारत को यहाँ पर क्रिएट किया गया है, वो भी वर्षों पुरानी जंग खा रही लोहे की पाइपों से, ट्रकों से, रेल की पटरियों से। है ना अद्भुत? जी हाँ, यही तो है जादूगरी हमारे कारीगरों की।
तो आइए आस्था के इस महाकुंभ में, आध्यात्म के इस महाकुंभ में सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण पेश करता है ये शिवालय पार्क। महाकुंभ 2025 सच में बेहद दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ है। आइए आपको ले चलते हैं डिजिटल महाकुंभ के अनुभूति केंद्र, जहां पर एआई तकनीक के जरिए, डिजिटल तकनीक के जरिए महाकुंभ के महत्व को दर्शकों को, श्रद्धालुओं को समझाया जा रहा है। और आइए आपकी सीधे बात नारद मुनि से भी करा देते हैं। भव्य डिजिटल महाकुंभ, इसके खास अनुभूति केंद्र यानी कि डिजिटल एक्सपीरियंस केंद्र में आप सभी का स्वागत है। 10 खंड में इसे बांटा गया है और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं खंड 2 नीलकंठ ब्रह्मांड के रक्षक। जो पहला खंड था वो था तीर्थराज प्रयागराज, यानी कि तीर्थराज प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। इस 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ हो रहा है उसको किस तरह से डिजिटली आप समझ सकते हैं तकनीक के लिहाज से, उसी की एक झलक यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नीलकंठ शिव जी की ये तस्वीर जो डिजिटल और एआई तकनीक से बनाई गई है और आप देख सकते हैं किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और इसका अनुभव ले रहे हैं। एआई तकनीक से डिजिटल महाकुंभ का एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण यहाँ पर किया गया है, जो यकीनन इन तमाम लोगों को यहाँ बैठकर एक अलग ही अलौकिक दुनिया का अनुभव दे रहा है। गंगा और यमुना का जो पूरा पाथ है वो यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, कैसे वो निकलती हैं और एआई टेक्निक के ज़रिए आप उनको महसूस भी कर सकते हैं। छूना नहीं है लेकिन आप यहाँ पर लहरें बना सकते हैं। यहाँ पर ये है यमुना की लहर, आगे आपको गंगा से भी मुलाकात कराएंगे। डिजिटल महाकुंभ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा है इसके लिए। डिजिटल महाकुंभ 2025 के लिए मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ। हमको तो ये समुद्र मंथन का बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइफ में पहली बार देखा, जो कि बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। प्रयागराज कुंभ में अनेक कर्मकांड सम्मिलित हैं, स्नान, ध्यान और दान, और इसका भी आप अनुभव उठा सकते हैं यहाँ पर एआई तकनीक के जरिए। देखिए मैं ये बटन दबा रही हूँ और वहाँ पर दीप दान हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है, चंद्र मन का, सूर्य जीवन शक्ति के और शनि कर्म फल के। कुंभ के समय जो तमाम ग्रह हैं उनकी ऊर्जा एक साथ आ जाती है और जल के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। उसी डिवाइन कॉन्फ्लुएंस को यहाँ पर प्रदर्शित किया है इस डिजिटल एक्सपीरियंस के चलते। यहाँ पर आप देख सकते हैं एआई के चलते तमाम ग्रहों को और किस तरह से जो विभिन्न कुंभ हुए हैं, हरिद्वार कुंभ जो गंगा तट पर हुआ, उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ जो शिप्रा तट पर हुआ, नासिक का कुंभ गोदावरी तट पर हुआ, किस तरह से उस समय उन तमाम कुंभ के समय जो ग्रहों की स्थिति थी वो इस गैलरी में आप देख सकते हैं।
महाकुंभ मेले को देखने मिला। ये पुण्य तिथि है, भगवान लोग की तिथि है। यहाँ आओ और देखो और उसके बाद जाओ और कोई ऐसा काम मत करो जो फिर आके यहाँ पे नहाना पड़े। मैं तो यही भगवान का तीर्थ है, सबको आओ मैं बोल रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सबसे दिलचस्प अनुभव आपको यहाँ मिलेगा जहाँ पर आप सीधे नारद मुनि से बात कर सकते हैं। कैसे, आइए कोशिश करते हैं। तो ये माइक उठाना है, बटन दबाना है। हाँ, नारायण नारायण। डीडी न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? नारायण नारायण। डीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रेमपूर्ण सलाम। मेरा संदेश ये है कि जीवन में प्रेम, करुणा और सहानुभूति को अपनाएं, एक दूसरे की मदद करें और मिलजुल कर रहें, ईश्वर में विश्वास रखें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। जीवन के हर पल का आनंद लें और सकारात्मकता फैलाएं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अपने आप पलटते ये पन्ने और उभरते ये अक्षर। डिजिटल भव्य महाकुंभ का एक बेहद शानदार प्रदर्शनी ये सभी दर्शकों को बेहद लुभा रही है। विभिन्न अखाड़े जो महाकुंभ में शिरकत कर रहे हैं उनकी जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं उनकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। बहुत ही शानदार तरीके से इस डिजिटल भव्य प्रदर्शनी और अनुभूति केंद्र को सजाया गया है और दर्शकों की भीड़ यहाँ पर आ रही है। यकीनन महाकुंभ का हर दृश्य विहंगम है जो इस वक्त हम सभी महसूस कर रहे हैं। महाकुंभ में भारत की कला संस्कृति की बेहद खूबसूरत सिम्फनी देखने को मिल रही है और सबसे खास बात है इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का महाकुंभ में हिस्सा लेना। इसी कड़ी में आइए आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ युवा कलाकारों से और देखते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी कला और रंगों के माध्यम से महाकुंभ को कैनवस पर प्रस्तुत किया। आध्यात्म और संस्कृति का महासमागम महाकुंभ 2025। देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। उम्र के हर वर्ग के लोगों को यहाँ पर आस्था की इस महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए देखा जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात है कि किस तरह से युवाओं की भागीदारी और उनका रुझान इस सनातन धर्म में और साथ ही हमारी संस्कृति में। कला एक ऐसा ही जरिया बना है इन युवाओं के अंदर के संवाद को, इनकी भावनाओं को कुंभ से जोड़ने का। इस वक्त मैं ऐसी ही एक प्रदर्शनी में हूँ जहाँ पर 7 दिन का वक्त दिया गया 9 युवाओं को कुंभ को अपने तरीके से अपनी कला और प्रतिभा के माध्यम से कैनवस पर पेश करने का। और हम देख सकते हैं यहाँ पर कुंभ के इतने विविध रंग हमें नजर आ रहे हैं। आइए आपको सैर कराते हैं इस प्रदर्शनी की और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मन में है इन युवा कलाकारों के। एक्चुअली ये महाकुंभ में हो रहा है पेंटिंग, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पेंटिंग कुल मिला के जो है उसी की थीम पे बनाया जा रहा है। तो कुंभ से रिलेटेड हमने ये पेंटिंग बनाया है। ये महाकुंभ से रिलेटेड हमने इस पेंटिंग को बनाया है और ये पेंटिंग जो हमने थॉट बनाया है मोक्ष, इसका सब्जेक्ट है जो मोक्ष है, क्योंकि हम जितने भी नागा साधु हम सारे गाँव से लोग, हर जगह से लोग आते हैं सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। उसी उद्देश्य से हमने इस पेंटिंग को बनाया है। कुंभ के बहुत मायने हैं क्योंकि यहाँ हर साल बहुत लोग आते हैं। अब मैंने भी एक बार देखा था कि यहाँ रामनामी लोग हर वर्ष आते हैं कल्पवास करने। तो मैंने जो अपनी पेंटिंग पहली बनाई थी वो इसी विषय पे बनाई थी कि जो लोग हर साल आ रहे हैं उनको कोई नोटिस भी नहीं करता। तो हमने कहा कि चलो मैं तो इस चीज़ को प्रमोट करूँ कि वो लोग हर साल आते हैं और इस समय बहुत, तो उसको लेकर मैंने रामनामी लोग जो आते हैं उनको लेकर मैंने अपनी पेंटिंग बनाई है। फर्स्ट पेंटिंग मेरी वो है जहाँ पे शंख एक साधु बजा रहा है और वो डॉन का सीन है। उस पेंटिंग का नाम मैंने स्पिरिचुअलिटी बिगनिंग ऐसा कुछ करके रखा है। और सेकंड पेंटिंग, उस पेंटिंग को हम लोग को 4 दिन में बनाना था। उसमें मैंने पूरी भीड़ दिखाई है कुंभ की नीचे स्नान करते हुए और 3 साधु दिखाए हैं बड़े बड़े। जो उनका जो साइज़ है साधु का मैंने बड़ा इसलिए रखा है ताकि उनकी इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज कर सकें।
कला को साथ महत्व दिया जा रहा है कुंभ को। यहाँ पे कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रही है, तो इससे कला जुड़ा हुआ है मैम। और वैसे मैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी की धरती से हूँ। उनका सपना था कि एक चंपारण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ख्याति प्राप्त करें, जो कि मैम मैं वहाँ से हूँ, तो कला को मैं चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान बनाऊँ। कलाग्राम देश भर से प्रख्यात कलाकार जुट रहे हैं, यहाँ पर अपनी बेहद शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं। इसी कड़ी में कलाग्राम के मंच पर पहुंचे आदित्य सारस्वत, सिंगर, कंपोजर, एक परफॉर्मर, और खासी भीड़ जुटी आपकी परफॉर्मेंस में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पे। सबसे पहले कैसे अनुभव रहा कलाग्राम महाकुंभ में परफॉर्म करने का? सबसे पहले तो पूरी इस टीम को, जया जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और अपने आप को बहुत खुश नसीब मानते हैं कि 144 साल बाद जो अपना महाकुंभ लग रहा है उसमें हाज़िरी लगाने की मौका मिले। तो परफॉर्मेंस मान ही नहीं रहे, ये तो हाज़िरी लगाने वाली बात है कि जो सेवा कर जाए वो वाली बात है। तो बहुत खुशी हो रही है, आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात को लेके है कि ये मेरी दिली तमन्ना थी कि महाकुंभ में एक बार कभी ज़रूर गाने का मौका मिले, तो मंत्रालय के ज़रिए ये पूरा हुआ, तो बहुत खुशी हो रही है। मौका मिला आपको, आस्था और संस्कृति का महाकुंभ है ये, तो ऐसे में संगम तट पर जाने का मौका मिला? नहीं, अभी नहीं, एक्चुअली रिहर्सल एंड आल्सो इट वाज गोइंग ऑन, सो अभी तक तो नहीं मिला, बट डेफिनेटली आफ्टर द शो फॉर श्योर आई एम गोना प्लान इट। अगर हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरें आ रही हैं महाकुंभ की, और एक अद्भुत कला और संस्कृति का संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आपका अनुभव रहा और क्या सोच के साथ आप यहाँ पर आए, और क्या कुछ आपने जो आज परफॉर्म किया, किस तरह से वो आपके दिल के बेहद करीब है? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऑडियंस इतनी अच्छी है और इतने श्रद्धालु यहाँ पे इस मतलब तादाद में जुटे हैं, अनएक्सपेक्टेड। ये भीड़ आपको कहीं देखने को मिलेगी नहीं, या आप ऐसी भीड़ कहीं से ला भी नहीं सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ की देन है। तो हम सनातन धर्म से जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि ये यहाँ पे आके गाने का, लोगों से मिलने का और ऐसा पूरा माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। एक सिंगर, एक कंपोजर, एक परफॉर्मर के रूप में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, खासकर युवा ऑडियंस के बीच में। किस तरह से उसे देखते हैं? एक कनेक्ट जो ऑडियंस के साथ बनाना होता है, वो भी आपकी काफ़ी खासियत है। किस तरह से उस पर आप काम करते हैं और वो कनेक्ट कैसे बनाते हैं? क्योंकि आज के युवाओं को भजन की संध्या से जोड़ना या भजनों से जोड़ना, डिवोशनल म्यूज़िक से जोड़ना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि आज हमारे साथ बेस गिटारिस्ट हैं, मतलब वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने साथ में लिए हैं, जिसको मर्ज करके अपने हिंदुस्तानी संगीत के साथ जोड़ा गया है। तो ट्रीटमेंट बस बदला गया है, वो जो अपना एक तरीका है वो बस बदला गया है। बाकी भगवान का ही नाम है, वो तरीका बोलने का बस थोड़ा सा चलन बदल दिया गया है। तो बेस गिटार, ड्रम्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगी। तो बस इस तरीका। और रही बात भजन हो या कुछ भी हो, दिल से दिल तक पहुँचने की बात है, कन्वे करने का तरीका है सबका अपना। किस तरह से आप देखते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से आप जैसे युवा परफॉर्मर इसमें जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं संगीत विरासत में तो आपको ज़रूर मिला होगा, लेकिन किस तरह से युवाओं को आप जोड़ते हुए नजर आते हैं, उनका रुझान आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तानी शास्त्रीय कलाओं के लिए? जी, हमें लगता है कि हम हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, इस भारत भूमि पे, यही सबसे बड़ी पहली बात है। और दूसरी बात, शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इसका हाल, या इसको इस तरीके से समझे जैसे इंग्लिश बोलते हो आप, इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का सीखना ज़रूरी है। तो सेम उसी तरीके से आपको अगर चाहते हैं मौसीकी में, म्यूज़िक में अगर रास्ता बनाना है, तो पेशेंस के साथ पहले आप शास्त्रीय संगीत को ग्रहण करें, उसको धारण करें, कवच रूपी उसको बना के अपने रूह में उतारें, तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या है असली, इसकी तासीर क्या है। और रही बात, म्यूज़िक का कोई ज़बान नहीं होता है, चाहे आप वेस्टर्न म्यूज़िक ले लें, चाहे हमारा हिंदुस्तानी, कर्नाटकी, कोई भी, सारेगामा पधनिसा की ये बात होती है। तो उससे जुड़ना अपने आप में, यूथ यंगस्टर्स की अगर बात करें तो बस ट्रीटमेंट का फ़र्क है। अगर वो आप थोड़ा सा पेश करके उनको अगर उनके अंदाज में दें तो बिल्कुल कबूल होगा, बिल्कुल लोग उसको पसंद करेंगे। महाकुंभ में आप आए हैं, कोई भी दो पंक्ति, कोई भी जो आपके दिल के बेहद करीब है, सिर्फ हमारे लिए अगर आप दो लाइन गुनगुना सकें, सिर्फ बहुत ही छोटा सा। रे 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 नू रे 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 नू, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण
कहलाए रे तोरा मन दर्पण कहलाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यकीनन ये वो आवाज़ है जो आज हमारे दिल को छू रही है। महाकुंभ में हुई प्रख्यात कलाकारों की प्रस्तुति। आदित्य सारस्वत एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने आज महाकुंभ में अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। जग में साचो तेरो रंग तरंग के इस हसीन पिटारे में हम समेट लाते हैं हिंदुस्तान की सकाफत के, रिवायतों के, यहाँ की परंपरा के बहुत ढेर सारे बेशुमार हसीन रंग। साथ ही साथ फनकारों ने क्या सोचा, क्या समझा और आपकी खिदमत में कैसे कैसे नए फनकारे पेश किए, इन सभी की जानकारी हम आपको देते हैं रंग तरंग में। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना मत भूलिएगा। आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। दूरदर्शन और सारेगामा प्रस्तुत करते हैं भारत